हाँ जी, नमस्कार, राम राम, स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे पशु परीक्षण से संबंधित जो अपनी ई बुक थी, और इस ई बुक के इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू प्रश्न होने वाले हैं, इसके अलावा एमसीक्यू प्रश्न जो है आपके लिए होने वाले हैं, और ये सभी के सभी आपके आगामी जो बहुत ही कम समय बचा, 8-9 दिन बचे हैं पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा के लिए, उनके लिए रामबाण और महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे जो प्रश्न है पुटअप होने की संभावना पूरी की पूरी बनी रहती है। और इसी के आधार पर ये जो आपका सिलेबस है, इसी के आधार पर अपने ई बुक को तैयार किया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। 90% डिस्काउंट अभी चल रहा है। 70 रुपए की जो पीडीएफ है, ये मात्र और मात्र 7 रुपए के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अंतर्गत आपको 750 उन महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देखेंगे, और व्याख्या सहित आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर ये आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको सीधे जाकर के संपर्क करना है। व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करोगे, हमारे से आप बात करोगे व्हाट्सएप के, और हम आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। केवल और केवल मात्र 7 रुपए के अंदर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इसके अंदर आप ध्यान से देख सकते हैं, एक तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रकाश का परावर्तन, आनुवंशिकी, मानव शरीर और प्रमुख मानव के रोग, मतलब पूरा का पूरा जो है पशु परिचर का जो सिलेबस है, पशु परिचर का जो सिलेबस है, उसको यहाँ पर समावेश पूरा का पूरा किया गया है। इसके जितने भी पीवाईक्यू एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसी के साथ प्रारंभ करते हैं, आगाज करते हैं आज की इस सेशन का। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न आ चुका है, कांच का टुकड़ा किस प्रकार का परिवर्तन है। तो देखिए, कांच का जो टूटना है वो आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट माना जाएगा। कांच के टूटने की प्रक्रिया, रासायनिक संरचना नहीं बदलती, इसलिए कैसा होगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दूसरा, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। अधातु कौन सी है, सोना, लोहा, ऑक्सीजन और तांबा। देखिए, सोना धातु है, लोहा भी धातु है, तांबा भी धातु है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कौन सी हो जाएगी, अधातु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट माना जाएगा। ऑक्सीजन एक अधातु है, जबकि बाकी जब सभी तत्व है वो धातु होती है। परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, प्रकाश का जो परावर्तन है वो पहला नियम कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब तीनों एक ही तल होते हैं, दोनों के दोनों जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। परावर्तन के बाद में सीधी जाती है, बिल्कुल सही है। और परावर्तन के बाद प्रकाश की गति बदलती है, बिल्कुल नहीं बदलती है। देखिए, विपरीत दिशा में जाएगी ना, सीधी नहीं जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके समक्ष, किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के सिद्धांत की खोज की थी। आनुवंशिकी के सिद्धांत की खोज आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो मेंडल के द्वारा जो है मेंडलवाद का सिद्धांत, आनुवंशिकता जीववाद जिसको कहते हैं, ध्यान रख लेना, इसे जीववाद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट माना जाएगा। मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता की खोज की गई थी। मटर के पौधे के ऊपर जो है इन्होंने अपना प्रयोग किया था। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो शुद्ध रक्त, रक्त को शुद्ध करने का काम यकृत, वक्ष, अमाशय और फेफड़े। तो वक्ष जो होता है, किडनी जिसको बोला जाता है, ये मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। ज्यादातर ये प्रश्न गलत होता है, क्योंकि इसके अंदर अपन जो है वो यकृत करके आ जाते हैं, जबकि यकृत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट माना जाएगा। अगला देखिए, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। तो मलेरिया जो है वो मच्छर, बैक्टीरिया, वायरस और कवक है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो मलेरिया जो है वो बिल्कुल राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है मच्छर के द्वारा, मादा एनाप्लिस जो मच्छर होता है उसके द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट माना जाएगा। मलेरिया रोग मादा एनाप्लिस मच्छर से काटने से फैलता है, प्लाज्मोडियम परजीवी को संचारित करने का काम करता है। अगला जो प्रश्न है सातवां, समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है, उल्टी, सीधी, बड़ी और बिंदु। तो जो समतल दर्पण पर जो छवि बनेगी वो कैसी होगी, आभासी एवं सीधा। कैसा बनता है, आभासी होता है एक तो, और इसके अलावा ये सीधा बनता है, आभासी एवं सीधा बनने वाली छवि होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट माना जाएगा। अगला देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, बुझा हुआ चूना और एसिड है। तो बुझा हुआ चूना बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO में से बनेगा CaOH का वोल्ट वाइज, मतलब बुझा हुआ चूना बन जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके समझ, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। किस धातु का जो गलनांक है वो सबसे कम होता है, सोना, चांदी, पारा और लोहा। राइट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है पारा। अगला जो प्रश्न है आपके समक्ष,
मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? तो लिंग का जो निर्धारण है वो एक्स और वाई गुणसूत्र के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट माना जाएगा। मानव शरीर का रक्त का संचार किस अंग के द्वारा होता है? तो रक्त का जो संचार है वो कौन करेगा? तो रक्त का संचार मुख्य रूप से हृदय भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट माना जाएगा। एड्स रोग का कारण क्या है? तो एड्स रोग जो है वो वायरस के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। एड्स वायरस के द्वारा फैला जाता है। अगला जो प्रश्न है आपके समक्ष कि कागज एचआईवी वायरस होता है ना, कागज को जलाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो कागज को जलाएंगे तो भौतिक होगा कि रासायनिक होगा? जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? लोहा, पारा, तांबा, सोना। तो कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु को पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। अगला देखिए समतल दर्पण में बनी छवि कैसी होती है? तो एक तो होती है सीधी, है ना, सीधी एवं आभासी। काल्पनिक और सीधी बिल्कुल राइट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है काल्पनिक या आभासी एक ही बात है। अगला देखिए पेड़ पौधों में भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो पेड़ पौधों में जो भोजन बनेगा वो प्रकाश के संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? देखिए एक पीएच स्केल अपने पढ़ते हैं जहां पर 0 होता है, इधर जो है सॉरी इधर बीच में होता है 7 और इधर होता है 0 और इधर होता है 14। तो 0 से 7 जो होता है वो तो होता है आपका कौन सा लिए? अम्लीय। और कौन सा किए? क्षारकीय, है ना। क्षारकीय होता है 7 से 14 तक। तो 0 से 7 होगा यानी 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके समक्ष जी आपके समक्ष जो है अगला प्रश्न आ चुका है। क्या हो गया? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो जलने में सहायक होती है आपके ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु जल नहीं सकती। ऑप्शन नंबर बी राइट माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है लेंस के मुख्य बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं? तो लेंस के मुख्य मध्य बिंदु से जो रेखा गुजरती है उसको प्रमुख अक्ष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके सामने अनुवांशिकी का पिता, है ना, फादर ऑफ अनुवांशिकी, हेरेडिटी का पिता जो किसे माना जाता है? तो हेरेडिटी मेंडल। मेंडल कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक या पिता माना जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगर यकृत ऑप्शन में है और इसके साथ में त्वचा भी है तो ऑप्शन नंबर सी त्वचा को राइट करके आएंगे। अगला जो प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपस जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी के नाम से जानी जाती है। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से कौन सा प्राप्त होता है? विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है राइट माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? तो विद्युत की सबसे अच्छी जो चालक है वो चांदी होती है भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट माना जाएगा। अगला देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए मानव शरीर में क्या आवश्यक है? तो रोग प्रतिरोधक बढ़ाने रोग प्रतिरोधक, है ना, इसके लिए अपने को शरीर में होना चाहिए जिंक। क्या होना चाहिए? जिंक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन माना जाता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है दूध का खट्टा होना, ये एक रासायनिक है। कांच का टूटना भौतिक है। पानी का उबलना भी भौतिक है। कागज का फटना है, जलना होता तो रासायनिक होता। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कान का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? प्रकाश को कार्निया, रेटिना, पुतली और लेंस। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कार्नियों के द्वारा जो है प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। ऑप्शन सॉरी पुतली, है ना, पुतली जो है बिल्कुल पुतली राइट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पुतलियों के द्वारा। अगला जो प्रश्न है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का प्रयोग किसमें किया जाता है? धातुओं के शोधन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O। ऑप्शन नंबर सी OH2 शुद्ध लिखा लेकिन O2 लिखा हुआ है इसलिए ये नहीं होगा। अगला देखिए अंतिम प्रश्न कौन सी धातु हवा के संपर्क में आती जंग नहीं लगती है? तो लोहा का तो पेल पोत लगे है, तांबा लगता है, एल्यूमिनियम लगता है, लेकिन सोना के कभी जंग नहीं लगती। ऑप्शन नंबर सी राइट माना जाएगा। इसी के साथ आज की इस सेशन को यही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आगे से प्रश्नों पर चर्चा
करेंगे। जिसको भी ये ऐसी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप करते ही आपको 750 प्रश्नों की ये जो पीडीएफ है मात्र और मात्र 7 रुपए के अंदर मिल जाएगी। ऑफर सीमित समय के लिए है, बाद में वापस दाम जो है बढ़ने वाले हैं। चलिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।